हेलो दोस्तों, एंड स्टडी यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने हिंदी के क्लास को देखा था और हमारा जो क्लास था उसमें 4th नंबर कंप्लीट हम कर चुके थे। हमारा आज 5 नंबर जो है हिंदी का क्लास होगा और जो हमारा इसमें क्लास होगा आप देखेंगे यहाँ पे ये तत्सम और तद्भव होगा। ठीक है, तत्सम और तद्भव शब्द यहाँ पे हिंदी का हम देखेंगे। तो 5 नंबर ये हमारा यहाँ पे क्लास होने वाला है। तो उम्मीद करते हैं चैनल पर अगर आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर चुके होंगे, अगर नहीं किए तो उसको सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक अपने यार दोस्तों को शेयर करिए और जितना भी टॉपिक है हिंदी का इसको सब हम कवर कराने वाले हैं। ठीक है, तो इसके लिए आप बेफिक्र रहिए। इसके बाद भी कोई अगर आपको डाउट है तो उसके लिए कमेंट करें, आपको हम बता देंगे। ठीक है, तो अगर आप यहाँ पे अगर हम सिंपल में बात करें तत्सम तद्भव के लिए, तो तत्सम की बात करें तो तत्सम क्या होता है। तत्सम यहाँ पे अगर देखें तो तत्सम ये होता है, देखिए ये आपका तत्सम, ठीक है, तत्सम, और ये आपका क्या है तद्भव। ठीक है, तद्भव। तो ये दोनों में क्या अंतर होता है। देखिए जो तत्सम होता है वो हिंदी में कुछ ऐसे शब्द होते हैं हिंदी में जो बिना परिवर्तन के क्या होते हैं, प्रयुक्त होते हैं। ठीक है, अगर हम ऐसे लग दें कि बिना परिवर्तन के, ठीक है, बिना परिवर्तन के प्रयुक्त होने वाली जो शब्द हैं हिंदी में, ठीक है, बिना परिवर्तन के प्रयुक्त होने वाले शब्द, ठीक है, ये आपके क्या कहलाएंगे, ये आपके कहलाएंगे तत्सम। ठीक है, तो इसको याद रखेंगे सर, बिना परिवर्तन के हिंदी में जो है प्रयुक्त होने वाले जो शब्द होंगे वो क्या कहलाएगा, तत्सम कहलाएगा। और कुछ परिवर्तन अगर हो शब्द में, अगर कुछ परिवर्तन हो वो क्या कहलाता है आपका, वो कहलाता है आपका तद्भव। तो इसको अगर डायरेक्ट यहाँ पे अगर हम एग्जाम्पल के साथ में देखें तो तत्सम का अगर एग्जाम्पल देखें यहाँ पे, ठीक है, तो अगर इसका एग्जाम्पल देखें तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जैसे मान लीजिए कर्ण है, ठीक है, क्षेत्र है, ठीक है, अर्पण है, ठीक है, अर्पण है। तो इस तरह के जो भी आपका यहाँ पे चैप्टर कुछ भी यहाँ पे जो भी आपके बहुत सारे इसमें एग्जाम्पल्स हो सकते हैं, तो इस तरह से जो भी आपके जो शब्द हैं तो इसमें क्या होगा, ये आपका तत्सम का होगा, मतलब बिना परिवर्तन के जो है प्रयुक्त होता है हिंदी में। ठीक है, तो ये आपके शब्द जो होंगे ये आपके तत्सम कहलाएंगे। लेकिन इसी तरह से अगर आप तद्भव को देखिए तो तद्भव में अगर यहाँ पे देखें, ठीक है, तो अगर यहाँ पे अगर बात करें तद्भव का, ठीक है, तद्भव, तो इसमें क्या होता है, यहाँ पे परिवर्तन होता है। ठीक है, परिवर्तन के बाद प्रयुक्त होता है, परिवर्तन के बाद यहाँ पे क्या होगा, प्रयुक्त होगा। मतलब हिंदी में कुछ ऐसे शब्द जो परिवर्तन के बाद प्रयुक्त होता है वो क्या कहलाएगा, वो आपके तद्भव कहलाएगा। और इसका अगर हम एग्जाम्पल्स की बात करें यहाँ पे, ठीक है, तो एग्जाम्पल्स में क्या हो जाएगा, जैसे मान लीजिए काजल हो जाएगा, ठीक है, काजल हुआ, ठीक है, और आपका क्या हो जाएगा, गहरा हो जाएगा, ठीक है, गहरा हो जाएगा। इसके बाद से आपको चाम हो जाएगा, चमड़ा हो जाएगा। ठीक है, इस मतलब बहुत सारे ऐसे शब्द हैं, मैं हमने यहाँ पे एग्जांपल दिया है। तो ये सब सारे आपका क्या होगा, ये तद्भव होगा, मतलब परिवर्तन के बाद प्रयुक्त होने वाले जो आपका यहाँ पे होगा शब्द वो आपका क्या होगा, आपका तद्भव होगा। जब क्वेश्चन पूछेगा तो कहेगा कि इसमें से इस शब्द का तद्भव बताइए। ठीक है, इसमें से इस शब्द का तद्भव बताइए। इससे बहुत सारा तद्भव तत्सम है। तो प्रीवियस ईयर का हम क्वेश्चन यहाँ पर देख रहे हैं, ठीक है, तो उसमें जितना भी आपका कवर हो पाएगा उसको हम करेंगे। बाकी जितना भी अगर रह जाता है, क्योंकि क्वेश्चन बहुत ज़्यादा हमको चैप्टर 20-22 को चैप्टर देखना है, डेली देखते हैं, तो पहले इसको देख लेंगे, उसके बाद से प्रैक्टिस सेट में सारा चैप्टर वाइज हम जब क्वेश्चन एक बार जब लेंगे तो वहाँ पे मैक्सिमम क्वेश्चन हम वहाँ पे उसको देख लेंगे और जल्द ही उसको हम खत्म कर देंगे। ठीक है, ज़्यादा आपको यहाँ पे चिंता नहीं करना। तो ये सब सारे आपका क्या हो जाएगा, तद्भव का यहाँ पे ये यहाँ पे एग्जाम्पल हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद भी कोई भी डाउट हो तो डायरेक्ट यहाँ पे कमेंट करिए। अब क्वेश्चन को देख लेते हैं, क्वेश्चन किस तरह से है। देखिए ये क्वेश्चन है, आपको यहाँ पे तद्भव पूछ रहा है, कहा है यहाँ पे कि निम्नलिखित प्रश्न में से 4 विकल्प जिनमें से एक जो है शब्द दिया गया, शब्द का यहाँ पे तद्भव रूप बताइए, तद्भव। ठीक है, तो ग्राम आपका दिया गया है। ठीक है, अब ग्राम का तद्भव क्या होता है ये आपको बताना है। तो ग्राम का तद्भव क्या होगा, मतलब यहाँ पे देखिए चेंज हुआ है, जैसे आपको बोले हैं जो आपका प्रयुक्त हुआ हो, बदला हुआ। तद्भव में क्या होता है, परिवर्तन हो, तत्सम में परिवर्तन नहीं होता, तद्भव में परिवर्तन होता है। तो ग्राम का क्या हो जाएगा, आपका गांव हो जाएगा। ठीक है, ग्राम का आपका गांव, ये क्या हो जाएगा, आपका तद्भव हो जाएगा। ठीक है, तो यही आपका यहाँ पे ये पूछ रहा है, ये आपका हो जाएगा गांव। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब ये आपका क्वेश्चन हो गया। अब अगला क्वेश्चन अगर देखें तो क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन आपका पूछा गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका ये है कि देखिए यहाँ पे क्वेश्चन है इसका, इसमें भी पूछ रहा है तद्भव रूप बताइए। ठीक है, तद्भव रूप, तो तद्भव रूप जब आप देखेंगे तो इसमें भी क्या हो जाएगा, मक्षिका, मक्षिक। ठीक है, मक्षिक का क्या हो जाएगा, मक्षिक का मतलब यहाँ पे मक्खी हो जाएगा। मतलब इसका तद्भव मतलब उसमें कुछ परिवर्तन होता है, तो परिवर्तन के बाद से मक्षिक का यहाँ पे आपको क्या हो जाएगा, मक्खी हो जाएगा। देखिए इसमें आपको बहुत सारी चीज़ें इसे याद रखना पड़ता है कि क्या यहाँ पे होगा, मैक्सिमम याद कर लेंगे। हम चाहेंगे कि जब भी इसके बाद हम चैप्टर यहाँ पे प्रीवियस ईयर देख ले रहे हैं तो आपको हम एक चार्ट वहाँ बना के दे देंगे कि कितना मतलब कितना याद है,
80 90 100 ऐसे जो इंपॉर्टेंट जो आपके होते हैं उसको याद रखेंगे तो आप देखेंगे एग्जाम में उसी के लेवल का रहता है। तो आप एक तरह से जब मैक्सिमम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे प्रैक्टिस के तौर पे या जो भी यहाँ प्रीवियस ईयर का है तो इसके ध्यान में रख कर अगर आप पढ़ेंगे तो क्वेश्चन आपका आसानी से सॉल्व कर ले जाएंगे। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे हो जाएगा मक्खी। ठीक है, मक्खी यहाँ पे इसका डी हो जाएगा मक्षिक का। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है, आप देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको यहाँ पे कहा गया निम्नलिखित प्रश्न में से 4 विकल्प दिए गए जिनमें से एक शब्द दिए गए हैं उसका तद्भव रूप है। ठीक है, तद्भव रूप आपको बताना है। तो यहाँ पे जो दिया गया आपको ये कपोत। ठीक है, तो कपूत जो है ये किसका है आपका, अगर यहाँ पे इसको देखें तो ये आपका क्या है, ये तद्भव रूप है। ठीक है, यहाँ पे ये जो होगा आपका ये तद्भव है। ठीक है, ये तद्भव होगा और यहाँ पे क्या होगा, और आप देखें तो तत्सम। ठीक है, तत्सम यहाँ पे तत्सम शब्द, तो गाल का जो तत्सम होगा क्या हो जाएगा, यहाँ पे गल हो जाएगा। ठीक है, कबूतर किसका होता है, यहाँ पे कपोत का। ठीक है, ये कपोत का। ठीक है, तो देखिए ये जो है आपका तद्भव होगा। तद्भव में क्या होता है, बदला हुआ रूप होता है, जो मतलब बदला उसमें परिवर्तन होता है, ऐसे शब्द क्या कहलाते हैं, तद्भव कहलाते हैं। तो इसका परिवर्तित क्या हो जाएगा, कबूतर यहाँ पे। ठीक है, कबूतर हो जाएगा इसका बदला। इसके बाद से अगर देखिए तो ये काम का, काम किसका होगा, कर्म का। ठीक है, इसका अगर काम का तत्सम पूछता है तो कर्म होगा। ठीक है, तो जो है दोनों तरफ से उसको याद रखने की। ऐसे तरीके से काज का है तो काज का क्या हो जाएगा, कारज हो जाएगा। ठीक है, कारज, तो ये इसका आंसर हो, मतलब ये इस तरह से होगा, काज का कारज होगा तत्सम, काम का कर्म होगा, कबूतर का कपूत होगा, गाल का गल हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से ये आपके यहाँ पे होंगे। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, कपोत। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन, देखिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे है कि निम्नलिखित में से तद्भव शब्द है। ठीक है, तो इसमें से आपको क्या बताना है, तद्भव शब्द। ठीक है, तद्भव शब्द, एक शब्द हो तद्भव, बाकी सब तत्सम है। तो अगर आप यहाँ पे देखें तो ये आपका क्या, अचरज, ये इसका क्या होगा, ये किसका तद्भव होता है, ये तद्भव जो होता है ये होता है आश्चर्य का। ठीक है, आश्चर्य, आश्चर्य का ये आपका क्या होता है, तद्भव होता है। ठीक है, तद्भव, तो यही आपको यहाँ बताना था। ठीक है, तद्भव, बाकी सब और ये देखें तो ये सब क्या है, तत्सम है। ठीक है, तत्सम, तत्सम है। अब इसका तद्भव बताइए, यहाँ पे अगर पूछा जाए कि अंधकार का यहाँ पे तत्सम क्या होगा, तो इसका अगर तत्सम की देखिए ये तो तत्सम होगा, अंधकार का तद्भव क्या होगा, तो यहाँ पे अगर देखिए तद्भव। ठीक है, तो ये क्या होगा, तद्भव अंधकार का अधियारा होता है। ठीक है, अधियारा यहाँ पे तत्सम होगा। अंगरक्षक का अंगरखा होगा। ठीक है, अंग रखा। ठीक है, अंग रखा होगा इसका। अंगरक्षक का आशा का क्या होगा, यहाँ पे आस होता है। ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा आपका आस। ठीक है, तो आस इसका हो जाएगा, आशा का यहाँ पे ये तद्भव। ठीक है, तो तद्भव क्या होता है, बदला हुआ जो है वहाँ पे प्रयुक्त, जो परिवर्तन होता है वो उसका प्रयुक्त होता है हिंदी शब्द। ठीक है, तो बदला हुआ यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। बाकी सब जितना ये है आपका तत्सम है, बाकी ये सब आपका क्या हो जाएगा, इसका जो है यहाँ तद्भव है। जो आपको पूछा गया तद्भव में, तो तद्भव में अचरज जो ऐसा चीज़ है, इसमें से ऑप्शन नंबर ए जो इसमें से तद्भव शब्द है। ठीक है, तद्भव शब्द है अचरज। ठीक है, तो अचरज क्या है, तद्भव शब्द है और इसका तत्सम क्या होता है, आश्चर्य होता है। ठीक है, तो इसी तरह से आपको मैक्सिमम जो है शब्द आपको याद रखना पड़ेगा कि इसमें से कौन तत्सम है कौन तद्भव है। आपको पढ़ के ही पता चल जाएगा इसमें से कौन तद्भव और तत्सम है। बस दो ही कॉन्सेप्ट याद रखना है, जो चेंज होगा वो तद्भव है, जो चेंज नहीं होता है वो आपका तत्सम होता है। ठीक है, तो इस तरह से ये आपका क्वेश्चन यहाँ बनता है। तो ये क्वेश्चन था, ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखें, अगला है कि निम्नलिखित में से तद्भव शब्द छांटिए। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे जो तद्भव शब्द होगा, अब देखिए यहाँ पे पक्ष है, मयूर है, मानसिक है और यहाँ पे कपूर है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, तद्भव हो जाएगा। ठीक है, ये आपका क्या हो जाएगा, तद्भव। तद्भव शब्द ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, बाकी सब क्या है, ये आपका तत्सम हो जाएगा। ठीक है, तत्सम आपको देख के ही पता चल रहा है। ठीक है, ये आपका, ठीक है, ये आपका इसका क्या हो जाएगा, ये इसका पंख होता है। ठीक है, मयूर इसका मोर होता है। ठीक है, और इसका जो आपका ये तद्भव था, तद्भव पूछ रहा है, और इसका तत्सम क्या हो जाएगा, कर्पूर हो जाएगा। ठीक है, कर्पूर। ठीक है, तो इस तरह से आपको जो है क्वेश्चन करना रहता है, बहुत टफ नहीं होता है। आप जब उसका जो प्रैक्टिस करेंगे तो आपको मैक्सिमम क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व हो जाएंगे। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से तद्भव है, फिर से तद्भव पूछ रहा है। तो तद्भव अगर आप देखें तो इसमें से अमृत, उच्च, एकत्र। ठीक है, तो इसमें से क्या हो जाएगा, ये गांव, गांव जो है ये आपका तद्भव है। इसका जो तत्सम होता है, तत्सम, अगर यहाँ पे तत्सम की बात करें तो इसका क्या हो जाएगा, ग्राम हो जाएगा। ग्राम इसका जो तत्सम होगा, गांव का तत्सम ग्राम होगा, इसका जो तद्भव आपका गांव हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर होगा। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा गया। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको यहाँ कहा गया है कि तत्सम बताइए। ठीक है, तत्सम, तो तत्सम अगर आप देखें तो गधा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, गधर्भ हो जाएगा। ठीक है, गधर्भ,
ठीक है, गाय का गो हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पे गो, घड़ा का घट हो जाएगा, ठीक है, और ग्राहक का क्या हो जाएगा, ये आपका गाहक हो जाएगा, ठीक है, गाहक। तो ये जो आपका होगा ये तत्सम, तो तत्सम बताना तो ग्राहक हो जाएगा तत्सम, और ये क्या होता है, ये तद्भव होता है, ठीक है, सॉरी तद्भव, ठीक है, तद्भव होता है गाहक, ये गाहक आपका तद्भव होता है, ये आपका क्या होता है, तत्सम होता है। तो तत्सम आपको छाटना था, ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। बाकी सब ये था, ठीक है। इसका क्या होगा, तो ये आपका क्या, ये सब तद्भव है, ये आपका क्या, इसके तत्सम है, गधर्व, ठीक है, गाय गो गड़ा, यहाँ पे घट हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से इसको याद रखेंगे, यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा, ठीक। इनमें से कौन सा तद्भव शब्द को पहचानिए, ठीक है, तद्भव। अब इसमें से जो होगा आपका, जिसमें परिवर्तन न हुआ वो आपका तद्भव हो जाएगा। तो देखिए जैसे यहाँ पंख है तो इसका क्या हो जाएगा, पंख हो जाएगा, तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये तत्सम होगा। प्यासा, यहाँ पे प्यासा जो है ये आपका क्या होगा, तद्भव होगा, बाकी सब अलग अलग है, तो प्यासा इसका क्या हो जाएगा, ये आपका तद्भव हो जाएगा, ठीक है, इस तरह से तद्भव। तो उम्मीद करते हैं आपको ये याद होगा, प्यासा ऑप्शन नंबर सी आंसर है। इसके बाद अगला देखिए, इसमें से बिना परिवर्तन होने वाले शब्द बताइए, ठीक है, बिना परिवर्तन के प्रयुक्त होना, बिना परिवर्तन के प्रयुक्त कौन होता है, तत्सम होता है। देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन यहाँ पूछा है कि हिंदी में बिना परिवर्तन के प्रयुक्त होने वाले शब्द, तो बिना परिवर्तन के जो प्रयुक्त होने वाले शब्द होते हैं वो क्या कहलाते हैं आपके, तत्सम कहलाते हैं, ठीक है, तत्सम, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तत्सम शब्द होगा, ठीक है, इसको याद रखेंगे, ऑप्शन नंबर बी। और परिवर्तन वाले अगला क्वेश्चन आपको यहाँ है, निम्नलिखित में से तद्भव शब्द कौन है, ठीक है, तद्भव शब्द इसमें से कौन है, तद्भव शब्द मतलब जो बदला हुआ है, ठीक है। तो अगर देखिए ग्राम, असुर, सूर्य, माथा, तो ये आपका माथा हो जाएगा आपका तद्भव शब्द, ठीक है। बाकी सब ये क्या है आपके तत्सम शब्द है, ठीक है। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है आपका, तद्भव शब्द बने हैं, तो तद्भव शब्द बने हैं किससे बने हैं, हिंदी में यहाँ पे हिंदी में मूल शब्दों से, ठीक है, बदलाव के कारण क्या बनते हैं आपके तद्भव। अभी बताएं हिंदी में कुछ ऐसे शब्द जो परिवर्तन जो है में के बाद प्रयुक्त होते हैं वो क्या कहलाते हैं, वो आपके तद्भव कहलाते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। सिंपल सिंपल क्वेश्चन है। तत्सम शब्द पहचानिए, इसमें से तत्सम शब्द क्या होगा, तो तत्सम अगर आप देखें तो निद्रा है, कान है, ठीक है, और आपका मोर है, बंदर है। तो ये अगर आप देखें निद्रा मतलब नींद है, ठीक है, ये आपका नींद से आता है, ठीक है, नींद से, तो ये आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, ये क्वेश्चन है। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम शब्द नहीं है, ये बताना है। तो तत्सम इसमें से कौन नहीं है ये बताना है, शोक है, पृथ्वी है, चंद्र है, ठीक है, तो ये आपका परख है, ऑप्शन नंबर डी आंसर हो जाएगा। ये तत्सम नहीं है, ये आपका तद्भव है। बाकी सब ये सब क्या है आपके तद्भव है, ये आपका तत्सम नहीं है, ठीक है, ये आपका तद्भव है। बाकी सब ये सब क्या है तद्भव, ये आपको बताना था इसमें से कौन नहीं है। अगला क्वेश्चन है, किस विकल्प में सभी शब्द तद्भव शब्द हैं, किस विकल्प में सभी जो आपके शब्द होंगे ये तद्भव है। तो अगर आप देखें तद्भव, तो इसमें से क्या हो जाएगा, अगर देखें ऑप्शन नंबर ए को, तो आग, जीव और घर, ये सब क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए जो है आग, जीव और घर, ये हो जाएगा आपका तद्भव शब्द हैं, ठीक है। तद्भव मतलब जो बदला हुआ है, तो आग, अग्नि, जिह्वा और ये आपका घर का होगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये आपका जो यहाँ पे क्वेश्चन हो, इसका जो आंसर है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा आज का जो तत्सम और तद्भव है, उम्मीद करते हैं आपको पूरा समझ में आया होगा। तद्भव और तत्सम, ठीक है, जो परिवर्तित होता है वो तद्भव होता है, ठीक है, जो परिवर्तित नहीं होता वो आपका तत्सम होता है। तो उम्मीद करते हैं आपको आज का क्लास अच्छा लगा होगा। अगर चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक, अपने यार दोस्तों को शेयर करिए, ठीक है। कोई भी डाउट है तो उसको जो है एक बार जरूर हमको बताइए, ताकि हम आपके लिए फिर से उसको जो है रिपीट कर सकें, ठीक है। तो इसका जो नेक्स्ट का जो हमारा क्लास होगा किसका, जो हम वहाँ पर देख रहे हैं मानसिक अभिरुचि का, ठीक है, तो उसमें से एक क्लास और मानसिक अभिरुचि का है। उसके बाद जस्ट हम बुद्धि लब्धि देखेंगे, उसके बाद से उसका मानसिक योग्यता। तो 3 पार्ट वहाँ मिलकर एक जो आपका टॉपिक बन रहा है, जो है मानसिक यहाँ पे अभिरुचि, बुद्धि लब्धि और मानसिक वहाँ पे आपका जो है तार्किक क्षमता, ठीक है। इन तीनों को मिलाकर वहाँ पे आपको जो है वहाँ पे क्वेश्चन जो पूरा जो एक टॉपिक पूछ रहा है, ये आपके यूपी पुलिस में जो आपका सिलेबस दिया गया है, ठीक है। तो उसको भी हम देख रहे हैं, 3 क्लास आई थिंक वहाँ फाइनल हो चुका है। इसके बाद से हम जो है उसमें जितना बचा रहेगा उसको हम देखेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक थैंक यू सो मच।